गैर की आने वाली एपिसोड में अब आएगा मज़ा। अब वो होने जा रहा है जिसका आपको और मुझे बेसब्री के साथ इंतज़ार था। आखिरकार फजाद को पता चल ही गई शिफा और सालिस की सच्चाई। लेकिन यहाँ पर जो एक काम है वो ख़राब हो गया कि सालिस के ज़हन में ये बात डाल दी गई है कि फजाद और वफ़ा जो हैं वो शादी से पहले मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के लिए जज़्बात रखते थे। सालिस जो है अब वफ़ा की तरफ जब भी देखेगा तो शक भरी निगाहों से देखेगा। दूसरी तरफ जो फजाद है उसको इस हकीकत का पता चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो अपनी माँ के पास जाता है। वहाँ पर जाकर ये कहता है कि मुझे शिफ़ा से ये उम्मीद नहीं थी, इसने घटियापन की। आपकी बेटी ने बहुत गलत किया है। तो वहाँ पर वो कहती है कि ऐसा क्या कर दिया जिसकी वज़ह से तुम इतना गुस्से में हो? तो फजाद कहता है कि आपकी बेटी एक ऐसे इंसान के साथ चक्कर चला रही है जो पहले से शादीशुदा है। मैं तो वफ़ा को ही गलत समझता रहा, लेकिन वफ़ा यहाँ पर गलत नहीं थी, बल्कि वो तो शिफ़ा के लिए तलाक ले रही है और सालिस के प्रेशर में आकर ये सब कुछ कर रही है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखोगे, जो शिफा की माँ है वो जब शिफा के कमरे में जाएगी तो तब शिफा जो है वो साली से वीडियो कॉल पर बात कर रही होगी। तब उसकी माँ उसकी सारी बातें सुन लेगी और उसको यकीन आ जाएगा कि फजाद जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। तब वो जाकर शिफा को एक थप्पड़ लगाएगी और बोलेगी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो घटियापन की इंतहा ही कर दी। हम सब वफा को गलत समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो तुम ही गलत हो। अब बहुत जल्द आप लोग शफ़ा की शादी किसी और के साथ होते हुए देखेंगे। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि अब जो वफ़ा का बाप उस्मान है, वो भी वफ़ा के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाएगा, जिससे वफ़ा को फ़ायदा होगा। क्योंकि वफ़ा की जो सौतेली माँ है, वो उस्मान से ये कह रही होती है कि वफ़ा ने सबको अपने पीछे लगा रखा है। एक तरफ उसका आशिक मजनू, दूसरी तरफ उसका हस्बैंड, और आपके भी रंग कुछ-कुछ दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ये भी देखोगे कि जो वफ़ा और सालिस हैं, अब इनके दरमियान नोक-झोंक शुरू हो चुकी है और जो सालिस है वो वफ़ा की तरफ देखता तो है, लेकिन शक भरी निगाहों से। इनके दरमियान एक रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। जब सालिस की शर्ट का बटन टूट जाएगा तो वहाँ पर वफ़ा उसकी शर्ट का बटन लगा रही होगी। तब जो सालिस है वो उसकी तरफ देखेगा ज़रूर, लेकिन उसका दिमाग जो है वो डिवाइड हो चुका है। उसको यही लगता है कि जो वफ़ा है वो अब भी फजाद से मोहब्बत करती है और फजाद से वो इसीलिए मिलती है। वो अपना शक दूर करने के लिए आखिरकार वफ़ा से पूछ ही लेगा कि तुम तलाक लेने के बाद क्या शादी कर लोगी? तो वहाँ पर वफ़ा जो है वो ये जवाब देती है कि बिल्कुल, मैं कौन-सा तुम्हारे ही सहारे पर बैठी रहूँगी। तो वहाँ पर जो सालिस है उसको यकीन हो जाता है कि वफ़ा जो है अब ज़रूर फजाद के पास जाएगी। वो इसी शक में और इसी सोच में गुम होता है। जब वो ऑफ़िस से वापस घर आता है तो वो ये बात भी पूछ ही डालता है कि अगर तुम तलाक के बाद फजाद के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा और तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही करूँगा। ये सब सुनकर वफ़ा का जो रिएक्शन है वो बहुत गुस्से वाला होता है। तब वो उसको मुँह तोड़ जवाब देती है कि मैं ऐसे इंसान के पास कभी नहीं जाऊँगी जिसने मेरी किरदार कशी की हो और मेरे ही किरदार पर उँगलियाँ उठाई हों। बल्कि मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ और अलग से एक घर में रहना चाहती हूँ। अब मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ, यहाँ पर आप लोगों का साया भी मुझ पर ना पड़े और यहाँ पर रोज़ मेरी माँ को और मुझे बातें सुनाई जाती हैं और हम दोनों की किरदार कशी की जाती है। ऐसे लोगों से तो मैं ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स।